ऊंच नीच अरु कर्म वश चलो जात संसार, रहत भव्य भगवंत जस नव्य काव्य सुखसार। नमस्कार, प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित चौथी क्लास पढ़ेंगे। इसके पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। फिर से सुनिएगा, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति है। तो यह उक्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की गोरखनाथ के विषय में कही गई है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? तो इसका सही जवाब है सबसे छोटा संस्करण, जिसमें 1300 छंद हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विशल देव रासो या विशल देवरास के संपादन करता है? तो इसका सही जवाब है माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहट। माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहट ये विशल देवरास के संपादन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक सही तथ्य हैं? तो अमीर खुसरो के विषय में सही तथ्य कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है, उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और 2 सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। दूसरा पॉइंट है, उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। तो ये तीनों पॉइंट अमीर खुसरो के संदर्भ में सही हैं। हमारा अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। तो इसका सही जवाब है पदावली। पदावली रचना पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। हमारा अगला पॉइंट है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन है, तो ये कथन राहुल सांकृत्यायन का है। हमारा अगला प्रश्न है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं औहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। फिर से सुनिएगा, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं औहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन कहा है। तो
तो वो कौन सी कृति है? तो वह है कीर्तिलता। कीर्तिलता जो कि विद्यापति की रचना है। विद्यापति की रचना है। इसके संदर्भ में या इसके संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन है। प्रारंभिक काल मतलब आदिकाल। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हमारा अगला प्रश्न है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक यह कथन है। फिर से सुनिएगा, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक यह कथन है। तो ये कथन किसका है? ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने पहला कवि भी माना है। हमारा अगला प्रश्न है, कुवलय माला कथा के लेखक हैं। कुवलय माला कथा के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है उद्योतन सूरी। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो इसका सही जवाब है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हमारा अगला प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है। तो इसका सही जवाब है वज्रयानी सिद्ध से। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्ध से है। हमारा अगला प्रश्न है, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं। फिर से सुनिएगा, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। हमारा अगला प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है रामचंद्र सूरी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।